हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है छोटू स्टडी रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक बार फिर से केमिस्ट्री का 15 वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 28 तक हमने देख चुके थे। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 29 से देखेंगे अगले 15 क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम हर एक वीडियो में ये चीज़ बोलते आ रहे हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस पे जितने भी वीडियो है उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक जो है हम लोग 5000 फिजिक्स और 5000 केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे, है ना। सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किया गया है, सभी क्वेश्चन जो है कंट्रीब्यूट है, सभी बुक से जो है निकाल कर देख कर उसके बाद इसको सेलेक्ट करके जो है बनाया गया है। तो इसलिए यह क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहे हैं कि डॉट डॉट को छोड़कर न्यूटन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। डॉट डॉट को छोड़कर न्यूटन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है क्लोरीन, बी में दिया गया है ऑक्सीजन, सी में दिया गया है आर्गन और डी में दिया गया है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 29 का वह हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे हैं कि परमाणु के एक नाभिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में 3 बार पूछा गया, 2006, 2013 और 2018, है ना। यह सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पॉलिटेक्निक में 2004, 2011 और 2016। सोचिए यह क्वेश्चन जो है यूपी में भी 3 बार पूछा है। झारखंड का अगर हम बात करें तो झारखंड में 2 बार पूछा है, एक बार 2008 में और एक बार 2016 में। अब बताइए ऐसा ऐसा क्वेश्चन को हम लोग नहीं याद करेंगे तो कैसा को याद करेंगे। क्या होता है ना, जैसे बिहार पॉलिटेक्निक का है या यूपी का या झारखंड का, तो उसको क्या कहता है, मतलब रोटेट करता है, नचाता रहता है। कभी बिहार में वही क्वेश्चन पूछ दिया तो कभी क्या करता है यूपी में जाके पूछ देता है, कभी यूपी में पूछ दिया तो उसको क्या करता है झारखंड में जाके पूछ देता है, ऐसे करके नचाता है। इसलिए जो है हम 5000 केमिस्ट्री का क्वेश्चन को जो है मतलब सभी किताब से, है ना, सभी स्टेट के क्वेश्चन को मिला के खोज के उसके बाद सेलेक्ट करके जो है इन क्वेश्चन को हम बनाए। 5000 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं केमिस्ट्री का तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन जो पूछेंगे ना आपके केमिस्ट्री में, वो 30 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, 100% श्योर, है ना। तो समझ लीजिए अगर 30 फिजिक्स और 30 केमिस्ट्री का बना लीजिएगा तो आप एकदम अच्छा खासा रैंक ला पाइएगा। मन चाहा कॉलेज या मन चाहा ब्रांच के साथ आप पढ़ सकते हैं, समझिए। तो जीन जान लगा के जैसे हो, रट्टा मार के हो या जैसे हो, है ना, आपको ये क्वेश्चन सबको अच्छा से रिवीजन कर लेना है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियो को देखिए। अभी तो बताइए दिए यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, जैसे जैसे जो जो लिखे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम बताते चलेंगे। तो चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो परमाणु के एक नाभिक कण प्रोटॉन की खोज किसने किया। ऑप्शन ए में दिया गया है चैडविक, बी में दिया गया है जे थॉमसन और सी में दिया गया है रदरफोर्ड और डी में दिया गया है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 30 का। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा रदरफोर्ड। क्या हो जाएंगे? रदरफोर्ड। परमाणु का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। इसका एक ट्रिक दे रहे हैं, इससे 3 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, है ना, प्रोटॉन का खोज किसने किया और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो ऐसे करके हम 3 को क्वेश्चन को इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए इसका ट्रिक दे रहे हैं, जैसे ईंटा पर नाच, ईंटा पर नाच। तो ईंटा में क्या आ गया? ई ऑटो आया ना। तो जब ये कहेगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया तो क्या होगा? ईंटा, टा माने था, तो जे थॉमसन। अगर कहेगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया तो क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। तब इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर
ईटा पर, अब आया पर नाच, मतलब पर माने क्या हुआ, परमाणु, और रॉ माने रदरफोर्ड। तो देखिए परमाणु का खोज किसने किया, तो यहाँ दे दिया, ये क्वेश्चन तो पूछ ही दिया, ये रदरफोर्ड है ना। अब आ गया ईटा पर नाच, नाच ना आ चौ, दुगो आया, तो ना से क्या होगा न्यूट्रॉन, और चौ से क्या हो जाएगा चैडविक। ये देखिए ये में दिया, तो पूछेगा कि अगर न्यूट्रॉन, ये जो है न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो ये चैडविक। तो ट्रिक एकदम धांसू है, ऐसा ऐसा ट्रिक आपको मिलेंगे वीडियो में, एकदम ट्रिक से याद कर लेना सभी क्वेश्चन को। ईटा पर नाच, आप लोग याद रखेगा, ई आटा, ईटा पर ना का ना आ चौ नाच, एकदम सिंपल है। तो ईटा पर नाच, तो ई से हो गया क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। तो ईटा टा से थॉमसन, पर नाच, प से परमाणु, और रो से रदरफोर्ड, और नाच, नाच से न्यूट्रॉन, और चौ से चैडविक। देखिए एक साथ कितना क्वेश्चन याद हो गए, 3 क्वेश्चन। तो ऐसी ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए न देर करते हुए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे हैं कि धातु M के फास्फेट का सूत्र MpO4 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। धातु M के फास्फेट का सूत्र MpO4 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया MnO3, बी में दिया गया है M × NO3 × 2, और सी में दिया गया M × NO3 × 3, और डी में दिया गया M2 × NO3 × 3। तो बताइए 31 का राइट आंसर क्या होंगे। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर, M × NO3 × 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे हैं, 2 परमाणुओं के बीच की सहसंयोजक बंध होते निम्न में से किसके द्वारा बनता है। 2 परमाणुओं के बीच की सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण द्वारा, बी में दिया गया इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, सी में दिया गया इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण द्वारा, और डी में दिया गया स्थिर विद्युत आकर्षण द्वारा। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक के 2018 में पूछा गया है, यूपी पॉलिटेक्निक में 2014 में पूछा गया है, समझिए। तो इस तरह के क्वेश्चन सबको हमको याद करना है। हम सभी क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में पूछ दिया है। खास करके ये जो भी क्वेश्चन है ये सभी जो है बिहार, यूपी और झारखंड तीनों का कंट्रीब्यूट है, मतलब तीनों का मिला जुला के जो हम क्वेश्चन को बनाए हैं। जो यह क्वेश्चन हो सकता है तो उलट पुलट कर सकता है। तो अगर आप इन तीनों स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और काफी अच्छा तरीका से प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, संकरण में होता है, संकरण में क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया इलेक्ट्रॉन युग्म का योग, बी में दिया गया परमाणु कक्षकों का योग, सी में दिया गया इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन, और डी में दिया गया है कक्षकों का विघटन। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर, परमाणु कक्षकों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में 2018 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, और यूपी पॉलिटेक्निक में 3 बार पूछा है, 2004, 2008 और 2017। तो सोचिए यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। झारखंड का अगर बात करें तो एक ही बार पूछा है जो कि 2012 में पूछा है। सोचिए आप 22 है, 10 साल हो गया। हो सकता है कहीं इस बार झारखंड में पूछ दे, या हो सकता है इसी क्वेश्चन को बिहार में पूछ दे, क्योंकि बिहार में भी 4 साल से नहीं पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बांध नहीं बनता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बांध नहीं बनता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है H2O, बी में दिया गया है HF, और सी में दिया गया है NH3, और डी में दिया गया है C6H3। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे C6H3, H6, C6H6।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा गया, बिहार पॉलिटेक्निक में भी, यूपी पॉलिटेक्निक में भी और झारखंड पॉलिटेक्निक में भी। दूध क्या है? दूध है तो ऑप्शन ए में दिया गया जल में परिक्षिप्त वसा, बी में दिया गया वसा में परिक्षिप्त जल, सी में दिया गया तेल में परिक्षिप्त जल और डी में दिया गया जल में परिक्षिप्त जल तेल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, जो पहले कमेंट कीजिएगा मान जाएंगे कि हाँ वो स्टूडेंट टॉपर लाइक है, वो स्टूडेंट एकदम फॉर्म फाड़ करके इस बार तुरंत तार करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जल में परिक्षिप्त वसा। क्या हो जाएंगे? जल में परिक्षिप्त वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहे हैं कि हैलाइड अयस्क का उदाहरण है। हैलाइड अयस्क का उदाहरण है, तो हैलाइड अयस्क का उदाहरण क्या है? बताइए आप लोग, हैलाइड अयस्क का उदाहरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए में दिया गया है गैलेना, बी में दिया गया है बॉक्साइट, सी में दिया गया है सीधे बार और डी में दिया गया है क्रायोलाइट। क्या हो जाएंगे? क्रायोलाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे हैं कि परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में जाके देख लीजिए 2018 में पूछा गया है, यूपी पॉलिटेक्निक में 2007 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, झारखंड में 2011 में पूछा गया है। तो परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया एस ब्लॉक, बी में दिया गया पी ब्लॉक, सी में दिया गया डी ब्लॉक और डी में दिया गया है एफ ब्लॉक। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एस ब्लॉक। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह 8 बजे जो है आप लोग फिजिक्स के लिए आ जाइए और शाम 7 बजे केमिस्ट्री के लिए। सुबह 8 बजे फिजिक्स का जो है तैयारी कराया जाता है और शाम को 7 बजे केमिस्ट्री का, और दोपहर में जो है मतलब एक सप्ताह के अंदर जो है हम लोग मैथ का भी स्टार्ट कर देंगे। मैथ का जो अभी क्वेश्चन सिलेक्ट हो रहा है ना, कि किस लेवल का हमको वही क्वेश्चन पढ़ना जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, जो एग्जाम में पूछे। ये नहीं कि हमको डीपली पढ़ना है, उतना डीपली पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएंगे। ऐसे पढ़ना है कि 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम है ना, इतना दिन में पढ़ के सिलेबस को खत्म कर ले और अच्छा तरीका से अच्छा नंबर उठा ले, इस तरह से पढ़ना है। तो इसलिए अभी मैथ का जो है ना सेलेक्ट हो रहा है क्वेश्चन, कुछ हुआ है कुछ होना है बाकी है, तो वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा ना तब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे तो फास्ट में निकलेंगे, है ना। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे हैं कि परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है? क्षार धातुओं का गलनांक बढ़ता है, घटता है या क्या होता है? जब परमाणु भार बढ़ता है तो क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है बताइए? बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो 38 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहे हैं कि विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? क्या बताए इस क्वेश्चन ने ना, तो हमको लग रहा है बिहार पॉलिटेक्निक का 3 बार 4 बार पूछ दिया है, यूपी में भी 4-5 बार पूछ दिया है, ये झारखंड में 2 बार पूछा हुआ है। तो विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? ऑप्शन ए में दिया गया क्लोरीन, बी में दिया गया आणविक ऑक्सीजन, सी में दिया गया नवजात ऑक्सीजन और डी में दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा 39 का वह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नवजात ऑक्सीजन। क्या हो जाएंगे? नवजात ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्स गैस में मुख्यतः होती है, मार्स गैस में मुख्यतः होती है, क्या होती है? C2H2, बी में दिया गया है CH4,
सी में दिया गया H2S, डी में दिया गया CO। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए एक बार है। 41 है क्वेश्चन नंबर की एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। एस्टरीकरण कहलाता है या साबुनीकरण कहलाता है या जल अपघटन कहलाता है या हाइड्रोजनीकरण कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा साबुनीकरण कहलाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी। यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो साबुनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे हैं कि सिरके में उपस्थित अम्ल है। सिरके में उपस्थित अम्ल है, तो सिरके में उपस्थित अम्ल क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है CH3COOH, बी में दिया गया H2SO4, सी में दिया गया HCl और डी में दिया गया है HNO3। तो 42 का जो राइट आंसर होगा, तो 42 का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएंगे बताइए? तो 42 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, CH3COOH। तो क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। पित्तल निम्न मिश्र की धातु है। पित्तल निम्न में से किसका मिश्र धातु है, मतलब धातु है, मिश्र की धातु है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया सोना और तांबा का, बी में दिया गया सिल्वर और जिंक का, सी में दिया गया तांबा और जिंक का, डी में दिया गया तांबा और एल्यूमिनियम का। तो 43 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तांबा और जिंक का, तांबा और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे हैं कि अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया जल अपघटन, बी में दिया गया निर्जलीकरण और सी में दिया गया है उदासीनीकरण और डी में दिया गया आयनन। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? सी। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उदासीनीकरण। क्या हो जाएंगे? उदासीनीकरण। 43 का राइट आंसर आप लोग देख लेते, तांबा और जिंक, सी। और इसका भी जो है अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2018 और 2008 में पूछा गया है। यूपी पॉलिटेक्निक 2002 और 2014 में पूछा गया है। झारखंड में एक बार पूछा है जो कि 2013 में पूछा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम बता दें कि अगर आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ जो है आप लोग पूरा एकदम 5000 क्वेश्चन अगर आप केमिस्ट्री का देखना चाहते हैं तो आप डेली शाम 7 बजे केमिस्ट्री का जो है क्लास होता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से पूरे ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप लोग बेफिक्र होकर जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई 100% देंगे, है ना। तो आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, Na। क्या हो जाएंगे? Na। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो ऑप्शन ए में दिया गया था N, बी में O और सी में S और डी में Na। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 46 से भी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है 46 से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ऐसे वीडियो लंबा हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।